अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे पिछले वीडियो जो पीटीएम के मुतालिक था, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया एंड आई थैंक यू ऑल होल हार्टेडली for your what you can say, like the way you have liked and appreciated and implemented also. Thank you so much from the bottom of my heart. And then आज का जो वीडियो है वो है how to engage the students और keep the students engaged during the vacation. तो ये एक ऐसा वीडियो है जो सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, तमाम पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहूंगी कि अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्कूल के पेरेंट कम्युनिटीज के अंदर इसको शेयर करिए, और आप खुद भी पेरेंट हैं तो आपको भी फायदा होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। समर हॉलीडेज एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा, एंड यू नो वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लॉकडाउन ऑल्सो, जहाँ पे बच्चों ने स्कूल वगैरह के बगैर घर में काफी वक्त बिताया है। तो अब फॉर अ पेरेंट्स इट्स लाइक अगेन बच्चे जो है फिर एक 1.5 महीना या 1 महीना जो भी है वो लोग घर में रहेंगे, तो कैसे मतलब उनको एंगेज रखें। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूं कि हमको बेसिकली पेरेंट को, टीचर को, हम सभी लोगों को फॉर्मेलिटीज से बचना चाहिए। फॉर्मेलिटी के तहत हम कोई भी चीज लेते हैं तो वो उसका रिजल्ट जो है नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल से हॉलीडे असाइनमेंट आता है और पेरेंट इसको जो है एक फॉर्मेलिटी की तरह लेंगे तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा कि कंप्लीट करना ही है, कंप्लीट करने से जो है मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे तैसे कंप्लीट कर दिया, चाहे बड़ों ने कर दिया हो या फिर जो भी है जो ना किया हो उसको भी भर के दे दिया हो, क्योंकि फॉर्मेलिटी हो जाएगी तो इट इज नॉट डन। सिमिलरली अगर टीचर ये समझेगी कि मुझे तो हॉलीडे असाइनमेंट देना है तो मैं जो कुछ भी हो वो भर दूंगी, दे दूंगी, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, तो ये भी फॉर्मेलिटी हुआ, तो ये चीज चलने वाली नहीं है। बेसिकली जो चीज चलेगी वो है कि बच्चों को कैसे हम सीखने के लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे प्रोवाइड करें। स्कूल में तो बच्चा सीखता ही है, उसको एक क्लासरूम सेटअप, एक ट्रेडिशनल लर्निंग का सेटअप होता है, बट व्हाट अबाउट होम। होम में आप ताजुब करेंगे कि आपके घर में इनन्यूमरेबल टीचिंग और लर्निंग मोमेंट्स होते हैं। ऐसे कई मौके आपको मिलेंगे जहां आपके बच्चों को आप किताबों से हटके, क्लासरूम के ट्रेडिशनल चीजों से हटके भी आप इल्म दे सकते हैं, एंड दैट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड इफेक्टिव। बस यही चीजों को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको जाती मशवरा ये दूंगी पेरेंट्स को कि अगर आप हो सके तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक छोटा सा, बिल्कुल एक मुख्तसर का एक विजिट करें, एक शॉप को, एक बुक शॉप को चले जाए, जैसे दारुस्सलाम है या फिर हिमालय बुक स्टॉल, भी कोई इस तरीके के बुक स्टॉल को चले जाए और वहां पे आपके बच्चों के एज के हिसाब से कुछ स्टोरी बुक्स सेलेक्ट करें। ठीक है, उससे हटके भी लाइक यू कैन एक्सप्लोर एज वाइज स्टोरी बुक्स जो बिल्कुल मॉरल बेस्ड हैं, या फिर आप प्रोफेटिक टीचिंग के कुछ स्टोरी बुक्स है, जैसे भी आपके बच्चों को आप देना चाह रहे हो उस तरीके से। या अगर आपके पास एनसाइक्लोपीडिया भी, साइंटिफिक इन्वेंशंस के बुक्स भी वगैरह है, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लीजिए। ये एक मशवरा है कि आपके पास ये चीजें हो, और साथ ही साथ कुछ क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल्स, ब्लॉक्स और स्क्रैम्बल वगैरह ऐसी चीजें अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपने बच्चों में तो ये चीजें देखिए। हमारी फिक्र ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम खत्म हो जाए। बच्चे 24 घंटे टीवी के सामने होते हैं या मोबाइल के गेम्स के सामने होते हैं, देन ओके फाइन, आपकी फिक्र बिल्कुल जायज है और करेक्ट है अपनी जगह, ठीक है। लेकिन अगर उसको वहां पे नहीं बिठाना हो तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? आपने क्या प्लान रखा है उन लोगों के लिए? तो इसको सोचिए, बोथ द पेरेंट्स, फादर मदर, दोनों बैठ के सोचिए। और किसी भी हाल अगर से कोई एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट है, तो भी मायूस होने की बात नहीं है। स्टिल यू आर स्ट्रांग इनफ टू प्लान फॉर योर किड, ठीक है। उसको एक एक्सक्यूज की तरह या फिर कोई डिप्रेशन की बात नहीं है। आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में सिंगल पेरेंट्स ज्यादा हो गए हैं, तो उनके बच्चों को एंगेज करना भी उनके हिसाब से, उनके रिसोर्स के हिसाब से, उनकी सहूलत के हिसाब से आप लोग वो प्लान कर लीजिए,
ठीक है। सो रही बात, सो फर्स्ट आप लोग जाएंगे मार्केट और कुछ चीजें असेंबल करेंगे, लेंगे। सेकेंडली, आप ये जहन में रखिए कि आप बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये चारों चेम्बर्स हैं। ऐसे हैं कि एक घर के 4 कमरे हैं और हर एक कमरे में फर्नीचर की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम बस सिर्फ बॉडी के फर्नीचर को भरेंगे और बाकी 3 रूम्स खाली होंगे, नहीं, हर एक रूम को हमको भरना है हॉलीडेज में। तो ये हमारी प्लानिंग है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, ठीक है। तो अगर हम बॉडी की बात करें, फिजिकल फिटनेस की बात करें, तो आपके रोज के रूटीन में कुछ फिजिकल फिटनेस के रूटीन्स होना चाहिए, स्लीप और डाइट से रिलेटेड। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हैं, वॉट आर यू डूइंग, आर यू प्लानिंग समथिंग फिटनेस के रिलेटेड? आप क्या बच्चों को कुछ देर एक्सरसाइज का या फिर वॉक का या कुछ तो भी ऐसे रूटीन को आप उनके हॉलीडे के रूटीन में इंक्लूड करिए, ठीक है। ये है, और डाइट भी, और न्यूट्रिशियस डाइट जो भी है आप उसके बारे में भी थोड़ी फिक्र करिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा, बुक्स आप लेंगे तो रीडिंग एक कंपलसरी एक्टिविटी है, रोज रीड करवाइए, बेशक 1 पेज क्यों ना हो। अक्सरियत में हमारा माइंडसेट ये है, हम जब बच्चों को पढ़ाने बिठाते हैं तो हम अगले साल के बुक्स लेकर उसको पढ़ा देना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है कि बच्चा पहले से पहले सब कुछ देख लिया। तो मोर देन दैट, लेट देम रीड समथिंग जनरल। अगर आपके पास न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सब्सक्राइब अ न्यूज़पेपर। आज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो आप एक फिजिकली जो है आप पकड़ के एक हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर के मंगाने की कोशिश करिए, क्योंकि आज के बच्चों को वो चीज़ पता नहीं है। एक कल्चर बनाइए ताकि आप भी बैठ के न्यूज़ पढ़ेंगे और बच्चे भी पढ़ेंगे। when I talk about आप, it is about both मदर एंड फादर, ओके। फादर, हमारे भाई जितने हैं वो लोग यही समझेंगे कि मदर की ही जिम्मेदारी है, कंप्लीटली तरबियत की माँ की ही जिम्मेदारी है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डीपर एस्पेक्ट्स और समथिंग कंट्रोवर्शियल, मगर मैं आपको बोलूंगी कि एक फादर का भी इनपुट उतना ही जरूरी है जितना मदर का है। फादर को बच्चे मिस भी करते हैं एंड दे वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं है कि मदर को वैल्यू नहीं करते, कि दिन भर देखते हैं माँ को, बट व्हेन फादर कम्स लाइक द अप्रोच दैट एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, सो दे विल लिसन टू यू। सो क्रिएट अ टाइम, एक ऐसा टाइम रखिए कि जहाँ पे पूरी फैमिली जो है बैठ के कुछ बात कर रहे, कुछ शेयर कर रहे, कोई आप स्टोरी बता रहे हो या फिर आप अपने फोर फादर्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कुछ अच्छी बात कह रहे हो या फिर कोई करेज के किस्से सुना रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन क्वालिटी फैमिली टाइम। एक कंपलसरी एक वक्त को निकालिए दिन भर में। जब आप आजकल बड़े बड़े लोग, साइकोलॉजिस्ट ये बोल रहे हैं कि एक मील तो भी पूरा फैमिली साथ में खाना, और ये अपना कल्चर है, हम दस्तरखान पे सब मिलकर खाते हैं। तो ऑल ऑफ यू सिट टुगेदर एंड हैव अ मील टुगेदर एंड हैव एवरी मील टुगेदर, एंड इट्स बेटर यू डिस्कस विथ योर किड अकॉर्डिंग टू हिज एज, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। जैसे मैंने कहा, रीडिंग एक चीज है जो कंपलसरी है, राइटिंग भी एक है। छोटे बच्चे, आपके बच्चे प्राइमरी क्लासेस में है जिसको अभी भी हैंड राइटिंग में मुश्किल है, तो आप डेली 1 पेज हैंड राइटिंग करवाइए। अगर स्कूल से वो टास्क मिला है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला है तो आप लोग अपने लेवल पे एक बुक रखवाकर उसमें जो है नीटली हैंड राइटिंग लिखिए, और बच्चा जब वो हैबिट के तरह रोज एक फिक्स्ड टाइम पे जब वो लिखेगा तो स्लोली इट बिल्ड्स इनटू हिज हैबिट एंड स्लोली हिज राइटिंग आल्सो विल चेंज। तो रीडिंग राइटिंग के जो टास्क है ये डेली टास्क है। इसके साथ साथ आपको कुछ वीकली टास्क भी करवाना है और मंथली टास्क भी करवाना है। वीकली टास्क में आप क्या करेंगे, जब आप घर का काम कुछ कर रहे हो बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए, ठीक है। चाहे वो कुकिंग हो, आप कुछ पकवान में बच्चों को इन्वॉल्व कर लीजिए, या फिर सर्विंग हो, खाना पकने के बाद सर्विंग में बच्चों को इन्वॉल्व करिए, और खाना परोसते वक्त आप बच्चों को रोज ही इन्वॉल्व कर सकते हैं। सी दीज आर समथिंग जहां बच्चों को जो है इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हर वो बात आपको टेक्स्ट बुक में मिले ये जरूरी नहीं। जैसे मैंने बताया, टीचिंग लर्निंग मोमेंट्स आपको जो घर में निकालना पड़ेगा, ठीक है।